हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजयकाल सीआईटेस्ट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईटेस्ट फाइनल एग्जाम की आंसर की कब तक आएगी, उसको लेकर हम बात करेंगे। दूसरा, जो पीओटी का पेपर था बहुत हार्ड आया था, क्या वो आउट ऑफ सिलेबस था, उसको लेकर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एग्जाम दोबारा हो सकता है, उसको लेकर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे जो स्टूडेंट ने मिस्टेक की है, क्या उनसे मिस्टेक हुई है, ठीक है। उन सभी बातों को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि जो एग्ज़ाम बहुत सारे स्टूडेंट का ख़राब हुआ है अब की बार, ठीक है। तो क्यों हुआ है उसको लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बाकी जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @way2write। जैसे आप सर्च करोगे विजय कालिया सीआईटेस्ट के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन टेट वाले स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है, उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @सीआईटेस्ट इलेक्ट्रीशियन। जैसे वो सर्च करेंगे सीआईटेस्ट इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और उनको जानकारी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब सबसे पहले बात करेंगे हम आंसर की को लेकर। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी आंसर की है, क्योंकि जो आंसर की है वो पहली बार पिछले साल आई थी, जो पिछले साल एग्ज़ाम हुए थे सीआईटेस्ट फाइनल एग्ज़ाम, तो उसके बाद उन्होंने आंसर की जो है वो अपडेट की थी। कहाँ पर? निमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहीं आपको आंसर की देखने को मिलेगी रिजल्ट के बाद। जब आपका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट के बाद ही आंसर की आएगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। रिजल्ट आपका जो नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ के सेकंड वीक तक आ जाएगा और उसके बाद ही आपको आंसर की देखने को मिलेगी, ठीक है। आंसर की के रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आंसर की कुछ आपको इस टाइप को देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ इस टाइप की आपको आंसर की देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो पीओटी है यानी ट्रेनिंग मेथडोलॉजी है, क्या उसका पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। तो देखिए दोस्तों, जो पीओटी का यानी ट्रेनिंग मेथोलॉजी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन अब की बार पूछे गए हैं, यानी लेवल हार्ड, हार्ड बोलेंगे इसको, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि वो आउट ऑफ सिलेबस था, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, सिलेबस से ही क्वेश्चन किए गए थे, इस बात का ध्यान रखना। मेन दिक्कत ये है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें जो सिलेबस है, सिलेबस में कुछ चेंज हुआ था और उसमें 2 नई यूनिट ऐड की गई थी, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने उन 2 नई यूनिट को पढ़ा ही नहीं, ठीक है। वहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग होगी, ब्लॉकचेन हो गया, ठीक है। वहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ लोग सिर्फ भारतीय स्किल पे डिपेंड थे, तो वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और जो थ्योरी है, थ्योरी किसी ने नहीं पढ़ी भाई। जब थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, जब तक आप नोट्स को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, थ्योरी को अच्छे से नहीं समझोगे, तो ये दिक्कत आती ही आती है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम से 15-20 दिन पहले भारतीय स्किल वाली पीडीएफ को रटना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अब की बार वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। लेकिन सभी क्वेश्चन आए सिलेबस में से ही थे। जिन स्टूडेंट ने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है, यानी अगर मैं बात करूँ, आप जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, एनएसटीआई में, आईटीओटी में, ठीक है। अगर आपके टीचर ने आपको थ्योरी अच्छे से कराई है तो उन स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आई है। जैसे मैं एक इंस्टीट्यूट की बात करूँगा, एनएसटीआई इंदौर। यहाँ पर जो ट्रेनिंग मैथोलॉजी के टीचर है आनंद सर, ठीक है, इंदौर। यहाँ पर उन्होंने थ्योरी को अच्छे से कराया और बच्चों को अच्छे से गाइड किया है। वहाँ पर सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अच्छा गया है बाकी जगह के मुकाबले। जब रिजल्ट आएगा ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि बच्चों को ऐसा क्यों लगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्या रीज़न रहा कि हार्ड लगा। तो मैं आपको बता दूं, बहुत कम ऐसे कॉलेज है जहाँ पर टीचर ने थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट कराया है, जैसे एनएसटीआई इंदौर। लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं न्यू आईटीओटी या फिर प्राइवेट आईटीओटी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं जो न्यू आईटीओटी है या फिर प्राइवेट आईटीओटी है, वहाँ पर आपको पीओटी के क्वालिफाइड टीचर नहीं देखने को मिलेंगे ट्रेनिंग मैथोलॉजी के। वहाँ पर ना तो थ्योरी कराई गई, ना बच्चों को अच्छे से गाइड किया गया, ना उनको सिलेबस के बारे में बताया गया कि भाई ये चेंज हुआ है, आपको ये करना पड़ेगा। वहाँ पर कुछ नहीं बताया गया, तो उन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मैंने शुरुआत में बोला भी था, जब उन्होंने लर्निंग आवर को 1600 से घटाकर 1200 कर दिया था, उसके बाद उन्होंने सिलेबस में चेंज किया था। मैंने बोला था कि भाई हर सब्जेक्ट को पढ़ना, अपना सिलेबस देख लेना, उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना,
जैसे सॉफ्ट स्किल सब्जेक्ट है, या फिर ईडी है, या फिर डब्ल्यूसीएस है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया, या जो टीचर थे कुछ जगह उन्होंने सॉफ्ट स्किल को पढ़ाना बंद कर दिया, डब्ल्यूसीएस को पढ़ाना बंद कर दिया, जो ड्राइंग की प्रैक्टिस करा रहे थे उनको कराना बंद कर दिया और बोल दिया कि ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। भाई देखो, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी। जब तक आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें कंप्लीट नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ गलती कॉलेज की भी है, जहाँ पर टीचर है ही नहीं, तो बच्चों को इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ठीक है। तो मेन चीज़ ये है, जिन्होंने थ्योरी को पढ़ रखा था अच्छे से उनको कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन ओनली जिन्होंने सिर्फ क्वेश्चनों को रटा है, क्वेश्चनों को ध्यान से नहीं समझा है, उनको डेफिनेटली दिक्कत आई है इस एग्ज़ाम में। और हाँ, एग्ज़ाम का लेवल अब की बार अच्छा था। अब बात कर लेते हैं क्या एग्ज़ाम दोबारा हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें सिलेबस में से पूछी गई है। तो ये बात तो अपने मन से निकाल दो कि दोबारा हो सकता है। भाई दोबारा नहीं होगा। अब तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि रिजल्ट का वेट करिए। ठीक है, आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद ही माने चलो आप पास हो जाते हो तो अच्छी बात है। अगर आप माने चलो बैक लग जाती है तो फिर आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, जो फरवरी में होता है। और मैं आपको बता दूं, जो पासिंग के लिए आपको मार्क्स चाहिए 100 में से, वो आपको 40 मार्क्स चाहिए। और ग्रेस वगैरह नहीं मिलता, इस बात का भी ध्यान रखना भाई। कभी आप सोच रहे हो कि ग्रेस मिल के पास हो जाओगे, तो ग्रेस का भी कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है। दूसरा, सीबीटी एग्ज़ाम तो अब हो गए, अब आपके प्रैक्टिकल बचे हुए हैं, उस पर फोकस करिए, उसको अच्छे से दीजिए, जिससे वहाँ पर आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है। जो मिस्टेक आपने सीबीटी एग्ज़ाम में की है, तो इस चक्कर में मत रहिए कि भाई सीबीटी ख़राब हो गया है तो अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बचे हैं, उनको अच्छे से करिए। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।